इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 हिंदी का मॉडल सेट 6 सॉल्व करने वाले हैं। मॉडल सेट 1 से लेकर 5 तक का वीडियो पहले ही बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो पहला सवाल है, दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। पहला है, तो जिंदा है तो कविता के कवि हैं। तो कौन कवि हैं? शंकर शैलेंद्र। कौन है? शंकर शैलेंद्र। बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे? तो बाल गोविंद भगत है ना, कबीर दास को साहब मानते थे। किनके दोहे के लिए गागर में सागर भरने की बात कही गई है? तो रहीम के दोहे है ना, रहीम के दोहे के लिए गागर में सागर भरने की बात की गई है। चिकित्सा का चक्कर किस प्रकार की रचना है? तो ये क्या है? एक व्यंग्य है। सुदामा श्री कृष्ण के कौन थे? तो बाल सखा थे। ठीक है। दूसरा सवाल है, पर्यायवाची शब्दों का मिलान कीजिए। तो देखिए, फिरंगी, फिरंगी मतलब क्या होता है? अंग्रेज होता है। निष्कर्ष मतलब नतीजा होता है। वारिस मतलब संतान होता है। प्रादुर्भाव मीन्स होता है प्रकट होना। विपदा मीन्स होता है दुख। आगे है, खाली जगहों को भरिए। आज डैश साल से युद्ध हो रहा है। ये कलिंग युद्ध के बारे में बोला गया है। तो 4 साल से युद्ध हो रहा है। तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने डैश की है। तो भलाई की है। धन उनके पास है ना, मेहमान के समान अल्प अवधि तक ही टिकने आता था। ठीक है, मेहमान के समान। आगे देखिए, हुई वीरता की वैभव के साथ क्या सगाई? झांसी में द्वारा खड़ी द्विज दुर्बल देखी, रहियो चकी सोड अभिरामा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? वसुधा हो जाएगा। चौथा सवाल है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में दीजिए। कह खेमा कहानी हमें किसके प्रति संवेदनशील बनाता है? तो उत्तर लिखेंगे, खेमा कहानी हमें बाल मजदूरी के खिलाफ जागृत होने के प्रति संवेदनशील बनाता है। एक या दो वाक्य में जवाब देना है। तो बस इतना काफी है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। आगे है ख, ईर्ष्या को अनोखा वरदान क्यों कहा गया है? तो उत्तर लिखेंगे, ईर्ष्या को अनोखा वरदान इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है, वह उन चीजों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे। पांचवा सवाल है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर 100 शब्दों में दीजिए। मैं कहला जू जागत रहियो, तू रहता है सोई रे। मैं कहता निर्मोही रहियो, तू जाता है मोही रे। इन पंक्तियों के भाव स्पष्ट करें। ठीक है। अगर ये नहीं लिखना होगा तो अथवा यहाँ लिखा हुआ तो ये लिखिएगा। तो देखिए, यहाँ उत्तर लिखेंगे, कबीर लोगों से कहते हैं कि हमारा तुम्हारा विचार एक समान कैसे हो सकता है, क्योंकि मैं आंखों देखी बात कहता हूँ, और और तुम संसारिक मोह माया में उलझे संसार को ही सत्य मान रहे हो। मैं चाहता हूँ कि तुम सत्य को पहचानने का प्रयास करो, किंतु किंतु तुम संसारिक सुख में मस्त मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। मैं संसार का योग अनासक्त अनासक्त भाव से करने की सलाह देता हूँ, और तुम संसारिक भाग में, ठीक ना, और तुम संसारिक भाग में आकंठ डूबे हुए हो। आगे देखिए, अथवा सवाल देखिए, निराला को दीनबंधु क्यों कहा गया है? अपने शब्दों में लिखे। तो उत्तर लिखेंगे, निराला जी सच्चे अर्थों में दीन जनों के बंधु और उपासक थे। दीन जनों मतलब क्या? गरीब लोगों के लिए। दीन बंधु का अर्थ गरीबों का भाई या दीन दुखियों पर दया करने वाला होता है। निराला जी जीवन पर्यंत यानी अपनी जिंदगी भर दीन दुखियों, भिखारियों, अभावग्रस्तों, ठीक है, एवं निराश्रितों, ठीक है, निराश्रितों मतलब क्या? जिनका कोई घर नहीं है, निराश्रितों की सेवा में लगे रहे। अपनी शक्ति के अनुसार वे जीवन भर दीन दुखियों की सेवा सहायता करते रहे। जहाँ सेवा सहायता में समर्थ नहीं हो सके, वहाँ हार्दिक सहानुभूति का ही उपयोग करके वे संतोष पाते थे। उनके हृदय में हर घड़ी, ठीक है, हर घड़ी दिनों की सेवा शुश्रूषा की कामना जागती रहती थी। वे स्वयं भूखे और आधे कपड़े पहनकर निर्वाह करते थे, और अपना सब कुछ गरीबों के बीच, है ना, बांट बांट देते थे। इन्हीं कारणों से निराला जी को दीनबंधु कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया? निराला जी को दीनबंधु कहा गया। इस प्रकार से मॉडल सेट 6 समाप्त होता है। मॉडल सेट 7 का वीडियो देखने के लिए कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।